आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम की, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, तो वन स्टेप सॉल्यूशन है टॉपर्स कोड। आपको आज से डेली सुबह 9 बजे आना चाहिए। ये टारगेट की इस वीडियो को देखना चाहिए और जो भी टारगेट से 5 से 6 घंटा दिन भर में डेली पढ़ना है। कोई आपको नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको खुला चैलेंज दे सकता हूं कि आप 6 घंटा डेली पढ़ेंगे आज से, तो आप जो एग्जाम हो रहा है यूपी पीसीएस का वो आपका जरूर निकलेगा। किसी और का निकले चाहे ना निकले, बस आप खुद के लिए ईमानदार बने रहिएगा। ये भारत का ऐसा पहला टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस मेंस जो मात्र 2500 रुपए का है और पहली बार ऐसा है जो मैंने शुरुआत किया है। ये एआई से 60 सेकंड में आपकी सारी कॉपी इवेल्युएट कर सकता है। फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री 25 फुल लेंथ टेस्ट, 10 साल का पीवाईक्यू और डेली 10 आंसर इवेल्युएट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टारगेट है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के टारगेट में इस समय मैंने शुरू कर रखा है फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। तो सबसे पहले आप भौतिक भूगोल के वीडियो की प्लेलिस्ट खोलेंगे और आज आप 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये 6 वीडियो आज आप पढ़ेंगे। याद रखिए 15 से लेकर के 20 तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आप पाएंगे कि हर एक वीडियो में छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टेस्ट ट्रिक है जो एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न को सही करा देगी। जो आपके सीनियर लगभग 140 लोगों ने यूपी पीसीएस 2025 निकाला, 214 लोगों ने 2024 का प्रीलिम्स निकाला, फिर 48 लोगों ने मेंस निकाला है 2024 का, और शायद इंटरव्यू में उसमें से 10-12 लोगों का चयन हो ही जाएगा। ये मैं कंफर्म हूं क्योंकि वो सब मुझसे बातचीत कर ही रहे हैं। तो अब ये 6 वीडियो सबसे पहले आपको देखना है। दूसरा, आपको तुरंत क्या उठाना है, जब आप इतना देख लें तो तुरंत आपको एनसीईआरटी की वो बुक उठानी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। फिजिकल जियोग्राफी के लिए कुछ और नहीं, याद रखिए कोई नोट्स नहीं, सिर्फ फिजिकल जियोग्राफी की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली क्लास 11th की एनसीईआरटी। और आप इस वीडियो को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, सब समझ में आएगा तिनका तिनका। ठीक, तो एनसीईआरटी से इन्हीं चीजों को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। ये इकलौता ऐसा है, याद रखिए, फिजिकल जियोग्राफी जिसके लिए मैं एनसीईआरटी रिकमेंड करता हूँ। अदरवाइज एनसीईआरटी कोई जरूरत नहीं है। जब इतना काम कर लें तो 30 ईयर्स पीवाईक्यू को खोलें और उसमें प्रश्न नंबर 301 से लेकर के प्रश्न नंबर 400 तक आज आपको पढ़ना है। किसका? वर्ल्ड जियोग्राफी का। 300 से 400 तक ये भी फिजिकल जियोग्राफी ही चल रहा होगा। उसके बाद और आगे आ जाइए। जब आप इतना काम कर लें तो तुरंत टॉपर्स कोड पर जाएं। टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की भी है, मेंस की भी है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 219 रुपए की है, जिसमें आप जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो देखिए यहां पे एक्सप्लोर करने के बाद आपको मिलेगा तुरंत ये टेस्ट सीरीज है, क्लास नोट्स है। ठीक है, टेस्ट सीरीज है, क्लास नोट्स है, और क्लास नोट्स के अलावा टेस्ट सीरीज पे जाएंगे आप, और टेस्ट सीरीज में ये जो सब्जेक्ट वाइज स्पेशल टेस्ट है यहां पे आप जाएंगे और वर्ल्ड जियोग्राफी के 4 टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने ये जो अभी इस मंथ का जनवरी वाला करंट अफेयर्स अपडेट कर दिया है यूपी पीसीएस 2026 के मेंस में। याद रखिएगा, यूपी पीसीएस 2026 के मेंस में मैंने करंट अफेयर्स को अपडेट कर दिया है। अगर आप उस टेस्ट सीरीज को लेते हैं ना तो कुछ नहीं लेना, उसके अलावा आपको फर्जी के इधर उधर जबरदस्ती पैसा मत खर्चा करिएगा। अगर आप लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज तो आप पाएंगे कि उसमें आपको सारी चीजें, जो जरूरत की सारी चीजें हैं वो अपने आप मिल जाती हैं। जैसे सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे आपको, सबसे जरूरी करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलती है। ठीक, तो कहीं नहीं भागना है कि नहीं जबरदस्ती हम मेंस की टेस्ट सीरीज ले लें और फिर इधर उधर फर्जी बुक खरीदते रहे, कुछ मत खरीदिए। ये देखिए यहाँ पे आएंगे तो ये करंट अफेयर्स को लेटेस्ट मैंने अपडेट कर दिया है। ये करंट अफेयर्स कौन सा है, तो ये करंट अफेयर्स आपको मिलेगा ये वाला, फरवरी का इंग्लिश में मैगजीन और हिंदी में मैगजीन। देख रहे हैं, ये मैगजीन आपको अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, निकालिए और पढ़ लीजिए। ये दिसंबर की पूरी है, ये जनवरी की पूरी है, नाम है फरवरी वाला। ठीक है, ये है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ये प्रीलिम्स का टारगेट है। अब आ जाइए मेंस के टारगेट पे। मेंस के टारगेट में डेली आपको उत्तर लिखना है। याद रखिए, डेली उत्तर लिखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उत्तर को 10 प्रश्न हैं। ठीक, कैसे लिखना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इन 10 प्रश्नों को आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, प्रश्न देख लेने हैं। और मैं तो ये आपसे हमेशा कहूंगा कि आप प्रश्न को देखिए और 10वें प्रश्न के उत्तर लिखना शुरू करिए। यूपी पीसीएस डेली पे जाइए और यूपी पीसीएस डेली पे 10 प्रश्न मैं दे रहा हूं,
आप ये नहीं कर रहे हैं यानी मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? ज़रूर देखिए, ले करके रखना नहीं है, ले करके हमेशा उसको प्रॉपर यूज़ करना है, इसका मुझे पैसा देना पड़ता है डेली बेसिस पे। तो इवैल्यूएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन द एम्प्लॉयमेंट, जीएस पेपर 1 का है, बहुत बार आ चुका है, महिला सशक्तिकरण संगठनों की भूमिका का महिला सशक्तिकरण में आप उनको वर्णन करिए। तुरंत गूगल पे डालिए, ये फिक्स क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इसको उठाइए गूगल पे डालिए कि इसका उत्तर लिख करके दो या चैट जीपीटी पे डालिए, जो उत्तर आए उससे लिख करके अपना इवैल्यूएट कर दीजिए। ऐसे देखिए, आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बार आ चुका है, इसको डालिए, उसको लिखिए खूब बढ़िया से, एक आध दो कोटेशन का यूज करते करते, कोटेशन किसी ने बस अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, इसमें याद रखिएगा, जरूर डालिएगा अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, ठीक है। तीन, पहला होगा इंट्रोडक्शन, 3-4 लाइन का याद रखिए, जैसे 8 मार्क्स है ना, तो 13 लाइन लिखनी है। जब 13 ही लाइन लिखनी है तो यानी 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, 2 लाइन का कंक्लूजन, बचा वाला बीच में क्या हो जाएगा, 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, 3 लाइन का कंक्लूजन, 6 और 7 लाइन का मेन बॉडी। और 12 नंबर का कोई प्रश्न जैसे दिख रहा है तो उसमें क्या होगा, याद रखिए, 4 लाइन का इंट्रोडक्शन, 4 लाइन का 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, 3 लाइन का वो कंक्लूजन, और बची हुई 6 लाइन की, मतलब वो 6 मार्क्स की मेन बॉडी, यानी इसमें 20 लाइन लिखना है ना, 12 नंबर के क्वेश्चन में 20 लाइन लिखना है, तो आप 4-4 लाइन लिखिए, 4 4 8 और बचा वाला पूरा उसका। ये देखिए, क्रिटिकली एनालाइज रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, बहुत बार आ चुका है। आप आज चलिए, आज आप यही इसी चीज का उत्तर आप लिखेंगे, और प्लीज यहाँ मेंशन तो किया करिए। और देखिए, आज के टारगेट में आपके सामने क्या है, ये है वाक्यांशों के एक प्रयोग, इसको यूज करके लिख करके देखिए, क्योंकि देखिए, जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव हिंदी आता है तो आप बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब खुद से याद करके लिखना हो तब गड़बड़ होता है। बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका क्या है, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के, तो ये हैं आज के 10 प्रश्न। 12 तारीख है, आप पिछले सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया डेली प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट किया करिए, ऐसे को संडे को अटेम्प्ट करिए, बाकी सबको रोज अटेम्प्ट करिए। टारगेट एक्सेप्ट हो तो लिखिए यस।